अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। रमजान मुबारक चल रहा है और रमजान मुबारक के महीने में क्रिस्पी पकोड़े ना बने तो ये कैसे हो सकता है। तो आज की रेसिपी परफेक्ट क्रिस्पी पकोड़ा की रेसिपी है। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ये पकोड़े बनाएं और रमजान मुबारक में इस रेसिपी से लुत्फ अंदोज हों। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो डियर व्यूअर्स, क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद मैंने आलू लिए हैं और एक आलू जो है ना वो बड़े साइज का है और एक मीडियम साइज का है। तो इसको हम सबसे पहले पील कर लेंगे, इसका छिलका जो है वो उतार लेंगे प्रॉपरली। आलूओं को पील करने के बाद आपने लंबाई की सूरत में इस तरीके से आपने इनको काट लेना है और इनको काटने के बाद आपने जनाब 3 अदद जो है ना इस तरीके से, ये देखें मैंने स्लाइसिस की सूरत में, जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज नहीं बनाते इस तरीके से हमने आलूओं को काट लेना है। इस तरीके से मैंने 3 अदद स्टेप्स लिए हैं। तो इसको बराबर करके तो मैंने इस तरीके से स्लाइस की सूरत में मैंने आलूओं को काट लिया है। तो आलूओं को मैंने पानी में डिप किया है। एक दफा इसको पानी में निकालने के बाद, अच्छे से वॉश करने के बाद इसका पानी हम निकाल देंगे। और पानी निकालने के बाद जनाब हमने यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया था, वो मैंने काट के रखा हुआ है स्लाइस की सूरत में, ये यहाँ पे शामिल कर देंगे। हरी मिर्चें काट के रखी हुई थी 7 से 8 अदद, तो वो मैंने यहाँ पे काट के शामिल कर देनी है। यहाँ पे तकरीबन थोड़ा सा पुदीना है, वो काट के हम शामिल कर देंगे। एक बंच मैंने पालक का लिया है, तो यहाँ पे हमने पालक भी स्लाइसिस की सूरत में काट के शामिल कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे जनाब मुट्ठी भर के जो है वो बंद गोभी काट के रखी हुई है, यहाँ पे ये भी शामिल कर देंगे। मसालों में 2 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स शामिल कर देने हैं। 2 चम्मच जो है नमक शामिल कर देना है। 2 चम्मच यहाँ पे भुना हुआ धनिया शामिल कर देना है। 1 चम्मच जो है भुना हुआ जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, कसूरी मेथी, और इसके साथ ही जनाब यहाँ पे हम शामिल करने वाले हैं मिक्स मसाला। और उसके बाद हमने यहाँ पे शामिल कर देना है 1 अदद लेमन। तो मेरे पास लेमन मौजूद है, 1 अदद लेमन हम इसमें निचोड़ लेंगे। और इसके बाद जनाब 1 कटोरी जो है ना मैंने बेसन की ली है, वो यहाँ पे हमने शामिल कर देना है। तो इसके साथ ही मैंने 1 चम्मच जो है वो सुरख मिर्च पाउडर जो है वो यहाँ पे शामिल कर देना है। और तमाम मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा अगर आपको थिक लगे तो जस्ट आपने थोड़ा सा गर्म पानी या हल्का हल्का गर्म पानी हो तो वो यहाँ पे शामिल करें और इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और इसकी मिक्सिंग जो है ना वो खूब आपने अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। 1 से 2 मिनट लाजमी इसको मिक्स करने में लगाना है। यहाँ पे 2 चम्मच जो है ना वो मैं कॉर्न फ्लोर के शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे कॉर्न फ्लोर से इसकी बाइंडिंग बहुत जबरदस्त हो जाती है। तो जस्ट मैंने 2 चम्मच जो है ना वो यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इस मटेरियल को आपने खूब अच्छे तरीके से मसल मसल के जो है ना मिक्स कर लेना है। तो इसकी जब इसे खूब अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसालों का टेस्ट जो है ना एक दूसरे के अंदर खूब अच्छे तरीके से जज़ब हो जाए। तो इस यही बेस्ट तरीका होता है क्रिस्पी पकोड़े बनाने का। तो ये चीज जो होती है ना वो बड़ी परफेक्ट होती है कि आपने इसे खूब अच्छे तरीके से मसल लेना है। तो इसे बस इसे साफ करें और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ना इसको रेस्ट दे दें। तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो यहाँ पे मैं जो है वो चटनी की जरूरत पड़ेगी। तो चटनी के लिए मैं यहाँ पे पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और छिलका उतरे हुए जो है ना यहाँ पे लहसुन के जवे ले रही हूँ। तो एक गट्ठी जो है ना वो मैंने लहसुन की ली थी। तो सबसे पहले मैंने इन तीनों चीजों को ना हल्का हल्का काट के, तो कुंडी लेनी है जिसमें हमने मसाला आम रूटीन में पीसते हैं। तो ये तमाम चीजें काट के मोटी मोटी सी रफली, तो इसको जो है ना हल्का सा आपने डंडे की मदद से, जिसके साथ हमने मसाला पीसना होता है, तो उसकी सूरत में हमने इसको पीस लेना है ताकि ये जो एक तो इसकी जो क्वांटिटी है ना इस तरीके से कम हो जाएगी, बैठ जाएंगी और नरम हो जाएंगी। अभी भी ये चटनी कंप्लीट नहीं हुई। तो अब यहाँ पे मैं ग्राइंडर का इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो ये मसाला जो है ना आपने ये सारा आपने जग में शामिल कर लेना है। थोड़ा सा पानी कुंडी में शामिल करें और अच्छे तरीके से जनाब इसको जो है ना वो साफ कर लें। और ये वाला पानी जो है ना आपने जग में शामिल कर देना है। इसके साथ ही आपने थोड़ा सा पानी मजीद ऐड करके तो इसको खूब अच्छे तरीके से आपने ग्राइंड कर लेना है।
तो इसकी खूब अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद आपने एक बर्तन लेना है और उसमें आपने ये चटनी निकाल लेनी है। याद रहे कि इस चटनी में मैंने किसी किस्म का कोई मसाला जो है ना ऐड नहीं किया, इवन मैंने इसमें नमक भी शामिल नहीं किया, क्योंकि मैं इसे तकरीबन 10-15 दिन के लिए यूज़ करने वाली हूँ, तो आपने इसमें मसाले ऐड नहीं करने, ऐसे ही आपने इसकी चटनी बना के रख देनी है। तो जब आप इसे इस्तेमाल करें, तो आप इसमें हस्बे ज़रूरत जो है ना मसाले ऐड कर सकती हैं। तो इधर देखें जनाब, पकोड़े का जो हमने मसाला तैयार किया था, इसे बहुत अच्छे तरीके से 20 से 25 मिनट का जो है ना वो रेस्ट मिल चुका था। अब हम इसे एक मर्तबा मिक्स करेंगे और कढ़ाई में मैंने जनाब दिया है सरसों का ऑयल। गरम होने पे खूब गरम करना है, गरम होने पे हमने चम्मच की मदद से पकोड़े बनाने के लिए मसाला जो है ना ऐड करते जाना है। तो स्टार्ट में आपने जो है ना फ्लेम जो है वो हाई रखनी है और उसके बाद आपने मीडियम फ्लेम पे आपने इसको जो है वो फ्राई कर लेना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट में जो है ना क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैंने जो है ना 8 मिनट का टाइम दिया था, तो इसके पकोड़ों को मैंने ज़रा नरम रखा है। और दूसरा स्टेप जो मैंने डाला है ना यहाँ पे मैं इनको प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके अंदर से जो नमी है ना वो भी खुश्क हो जाए और इस तरीके से जनाब हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े जो है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें, इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर देखें और इतने क्रिस्पी और यमी टाइप जो है ना ये पकोड़े हमारे तैयार हुए हैं। तो जितनी देर नेक्स्ट स्टेप तैयार होता है तो हम इसकी चटनी जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो चटनी तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने ली है जनाब फ्रेश दही, और दही में मैंने 1 चम्मच भर के जो हमने चटनी तैयार की हुई थी ग्रीन चटनी, वो यहाँ पे हमने शामिल की। इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया। यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड किया था और जनाब इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने इसकी चटनी तैयार कर लेनी है। और ये देखें जनाब, हमारा फाइनल स्टेप भी जो है वो फ्राई हो चुका है। बहुत अच्छे तरीके से हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े हो गए हैं तैयार। रमज़ान की खुशियाँ, रमज़ान की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अगर मेरे चैनल से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो काइंडली मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो अच्छी लगे, रेसिपी अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए आसान सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।